Hello friends, good morning to all. Welcome back to my YouTube channel MKM Education. तो फ्रेंड्स स्वागत करुच्ची आज आउ गोटे नुआ क्लास को जो कि आप डिमांड अनुसार मुझे समाजर किसी इंपोर्टाट एमसीक्यू नहीं आसी जद्वारा कि आपंकर आगामी एग्जाम जो एलटीआर एग्जाम अच्छी नेक्स्ट संडे 23 नवेम्बर अच्छी तो एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम वीडियो टी शेष पर्यटन देखिए निश्चय भाव आप एग्जाम कम आसो तेणु पाखे पेन पेपर रखी था जदि किसी एक्स्ट्रा इनफर्मेशन मिल जाए तो ताको पेन पेपर टिके नोट कर ने ठीक अच्छे चाहते आज क्लास टी आरंभ करवा पूर्व कही रखे कि जो मैंने आम चैनल टी सब्सक्राइब करना दयाकर चैनल टी सब्सक्राइब कर वीडियो भल लगे निश्चय भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। आज प्रथम प्रश्न कौन अच्छी देखो आज प्रथम प्रश्न अच्छी धर्मधन धर्मधन क्यों समास कर्मधारय समास द्वंद्व समास तत्पुरुष समास कि बहुब्रीहि समास। धर्मधन यदि आम देखा धर्मधन तो ये होमर कौन कर्मधारय समास धर्म आउ धन आप देखिए जान पारे जो विशेष पद को लेकिन या धर्म आउ धन तेणु जदि यार विग्रह वाक्य को मन रखिए कौन हम ना धर्म रूपक धन धर्म रूपक धन हूँ आमर धर्मधन जहाँकि रूपक कर्मधारय अंतर्भुक्त ठीक अच्छे आम जानते मन रखिए विशेष्य कि विशेषण विशेष्य कि विशेष्य विशेषण कि विशेषण ये सब शब्द जो थी ये सब कर्मधारय समास ही हम। नेक्स्ट 2 नंबर कौन अच्छी प्रश्न देखो कामांध कामांध ये समासर विग्रह वाक्य कौन हम कामांध काम रे अंध काम पाई अंध काम द्वारा अंध कि काम रु अंध देखिए कामांध कहले आम कहवा ना काम रे अंध मन रखिए काम रे अंध ये रे द्वारा देही कर्तुक ठीक अच्छे रे द्वारा देही कर्तुक ये जो ये आमर तृतीया तत्पुरुष उदाहरण तृतीया तत्पुरुष उदाहरण ठीक अच्छे काम रे अंध कामांध ठीक है आप मन रखिए आउ दुटा एग्जांपल कहीदे श्रीहीन श्रीहीन ठीक अच्छे श्री द्वारा हीन श्रीहीन तृतीय तत्पुरुष उदाहरण हाथ लेखा सेमती कहीपर हाथ लेखा हाथ रे लेखा हाथ लेखा श्रीजुक्त श्री द्वारा युक्त श्रीजुक्त तो यहीपरि भाव में मन रखिपारे कामांध काम रे अंध बा काम द्वारा अंध हे ना काम रे अंधटा अधिक अधिक एक्सेप्टेबल हम ठीक अच्छे काम रे अंध। धान्य लक्ष्मी जदि हम देखा धान्य लक्ष्मी ये क्यों समास रूपक कर्मधारय मध्यपदरूपी कर्मधारय उपमित कर्मधारय कि उपमान कर्मधारय देखो धान्य लक्ष्मी लक्ष्मी आउ धान्य ये दुटी विशेषण पद आउ विशेष पद या तेणु जब देखा जे आम कह तार विग्रह वाक्य टी आम देखा जे धान्य मन रखिए धान्य रूपिणी लक्ष्मी ठीक अच्छे धान्य रूपिणी लक्ष्मी यही होम धान्य लक्ष्मी ये हूँ रूपक कर्मधारय उदाहरण ठीक अच्छे धान्य लक्ष्मी जैसे देखिए जिते बड़े रूपक कर्मधारय आसो धन्य रूपक लक्ष्मी हम ना कारण कहीं हेनी कारण ये लक्ष्मी जो आम कहते ये हूँ कौन वो स्त्रीलिंगवाचक शब्द ता पूर्व जो रूपक लगे तो रूपिणी हम मन रखिए रूपिणी हम रूपक हम ना ठीक अच्छे सेमती मन रखिए भूरूपिणी देवी भूदेवी आशा रूपक रूपिणी बैतरणी आशा बैतरणी तो एमती भाव में मन रखिए रूपक कर्मधारय। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न समान रूप जो मानकर एक पदर प्रकाश कर समान रूप जो मानकर ताको आम कौन कहवा स्वरूप 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 स्वरूपा ना स्वरूपक तो शब्द सठिक आंसर कौन होमर स्वरूप हम ना स्वरूप मन रखिए स्वरूप तो ऑप्शन बी हो सठिक आंसर समान रूप जो मानकर से ताको आमे कौन कहवा ताको आमे स्वरूप बोली कहवा ये को प्रकार समास अंतर्भुक्त ये जो आमर बहुब्रीहि समास ठीक अच्छे बहुब्रीहि समास अंतर्भुक्त तो ये क्यों प्रकार बहुब्रीहि बहुब्रीहि तो विभिन्न प्रकार अच्छी जेहेतु ये समान शब्द लगी तेणु समान शब्द जोगे बहुब्रीहि ठीक अच्छे जीवा। नेक्स्ट सार्थ सार्थ क्यों समास है बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास अव्ययभाव समास कि द्वंद्व समास। सार्थ सार्थ कहले आम जानते जो आम कहती ना अर्थ सहित अर्थ सहित एक पद प्रकाश कले कौन हम ना सार्थ
अर्थ सहित एक पदर प्रकाश कले हम सार्थ तेणु सहित लगिले आम कौन कहवा ना सहार्थक बहुब्रीहि बोली कहते। ठीक अच्छे सहार्थक बहुब्रीहि। जी नेक्स्ट ज्ञानांजन भिडियोटी को मुझे एनसर तो मुझे कहीदे तो तभी आपण मैंने आपण प्रिपेरेसन केमिति भिडियोटी को पॉज करिबा और निजे डिसाइड करेंगे माने एनसर यार कौन हम सेटा भिडियो देखार फायदा। आम भाली भिडियो देखी ना भिडियो शुणी ना जी जहाँ कहते शुणी ना सीटा नुहे आग निज स्थिर करेंगे निजे तार व्यासवाक्य निर्धारण करेंगे व्यासवाक्य को सब चेष्टा करेंगे कि मु व्यासवाक्य जब तैयारी करी सठिक व्यासवाक्य तैयारी करी तो मोर समाज निश्चय भाव में ठीक है तो समाज व्यासवाक्य तैयारी करने चेष्टा करेंगे सब। ठीक है ज्ञानांजन ज्ञानांजन एठारे क्यों कर्मधारय होइछि रूप कर्मधारय मध्यपदलोपी कर्मधारय उपमान कर्मधारय कि उपमित कर्मधारय मुझे सब कहीदेवी उपमान कर्मधारय कौटी उपमित कर्मधारय कौटी ये सब तो मुझे प्रैक्टिस क्लास रे कही तथापि मुझे आपको क्वेश्चन माध्यम बतईदेवी जो द्वारा कि आप मन रही। देखो ज्ञानांजन ज्ञानांजन कहले ना ज्ञान ज्ञान अंजन सदृश ज्ञान अंजन सदृश बा परी ताको हम कौन कौचे ना उपमित कर्मधारय बोली कौचे। ठीक अच्छे उपमित कर्मधारय उदाहरण सेमती आपण मैंने मन रखिए जे नर सिंह परी एमती मन रखिए नर इंद्र मन परी नर इंद्र परी नरेंद्र मन रखिए शिशु सिंह परी शिशु सिंह मन रखिए। ठीक अच्छे तो मन रखिए जे प्रथम पदटी जोटा रहिबो सी हो आमर मेय सॉरी तापर पदटी जदि मान तापर रहिबो परी बा सदृश तुल्य एसेट्रा तो मेय प्लस मान यहाँ कौन हो आमर ना मित कर्मधारय। ठीक है उपमित कर्मधारय जदि आगरे प्रथम मान था ताहले कौन होता उपमान कर्मधारय होता तो ये ज्ञानांजन कहले ज्ञान अंजन सदृश तेणु उपमित कर्मधारय उदाहरण। 7 नंबर प्रश्न देखो रागद्वेष रागद्वेष कहले कौन बुझ जे यार दिगु समास हेबो द्वंद्व समास हेबो तत्पुरुष समास हेबो कि कर्मधारय समास हेबो। देखो रागद्वेष कहले आम जानते राग ओ द्वेष दुईट ओ शब्द रे विग्रह वाक्य तैयारी करेंगे राग जो ओ द्वेष ताको हम ओ लगे मैंने हम कौन कहवा ना द्वंद्व समास कहवा। ठीक है राग और द्वेष राग द्वेष सेमती दया और क्षमा बाघ और भालू बाघ भालू जो दुईटी विशेष पद कौन हो ना ओ द्वारा एक होती आम कौन कहते ना ओ कि एवं द्वारा आम दिगु समास बोली कौचे सॉरी आम द्वंद्व समास बोली कौचे ताको आम द्वंद्व समास बोली कौचे। ठीक है सर्कल कर देथिलु बोलले सॉरी तो द्वंद्व समास बोली ताको आम कौचे। द्वंद्व मीन्स कौन ना दुईटी शब्द ऑब्जेक्ट अच्छे आपन पाखरे आपन कंफ्यूज हो जाते क्या चूज करेंगे तो से जगह आप कहते द्वंद्व बोली। ठीक अच्छे दिगु कहले जेकोसी संख्यावाचक शब्द थी। ठीक है संख्यावाचक शब्द पंचवटी तीन मुहाणी त्रिफला ये सब हूँ आमर दिगु समासर उदाहरण। ठीक अच्छे स्वल्पायु क्यों समास स्वल्पायु उपपद तत्पुरुष अलुक समास कि बहुब्रीहि समास कि अव्ययभाव समास। स्वल्प आयु जब हम कहवा ना स्वल्प आयु जार से ताको हम कौन कहवा ना स्वल्पायु बोली कहवा तो यहाँ कौन हो ना बहुब्रीहि समासर उदाहरण हो। ठीक अच्छे बहुब्रीहि समासर उदाहरण हो। जीवा नेक्स्ट केउटी भिन्न केशाकेशी टणाटणी मरामरी घोड़ा मुहा। देखो केशाकेशी केश को झिंका झिंकी टणाटणी जिते आम कौचे करुचे आम केशाकेशी टणाटणी मरामरी ये सब दुईटी क्रिया आपस में परस्पर भितर जिते हुए आम कौन कहती ना व्यक्तिहार बहुब्रीहि बोली कहती व्यक्तिहार बहुब्रीहि बोली कहती। किंतु जदि मुझे कहि घोड़ा मुहा तो घोड़ा मुहा कहले आम जानते घोड़ा मुह परी मुह जार। ठीक अच्छे घोड़ा मुह परी मुह जार ताको आम कहते घोड़ा मुहा तेणु ये गला आमर कौन ना बहुब्रीहि समास। ठीक अच्छे घोड़ा मुहा शुआ नाक परी नाक जार सी हूँ शुआ नाकिया पेचा आखि परी आखि जार पेचा आखिया बणी बेक परी बेक जार बणी बेका मृग नयन परी नयन जार मृग नयना ये सब आमर अलग आमर बहुब्रीहि समासर उदाहरण।
ठीक अच्छे। तेणु ये आम अलग किए होगा घोड़ामुआ होगा अलग। नेक्स्ट उपमेय पूर्वपद और उपमान परपदर समास हेले आपन को एबे मु कही गली प्रथमे जदि मेय थिबो तापरे कौन थिबो ना मान थिबो तो ताको आमे कौन कहती ना मित बोली कहती। मेय आउ मान मिसी कौन हो गले ना मित बोली हो गले। तेणु सठिक आंसर हमर हेला कौन उपमित कर्मधारय। जेमति कहली नरसिंह करपत्र परी करपत्र कविचंद्र परी कविचंद्र नरसिंह परी नरसिंह तो एमती भाव में मन रखिए उपमित कर्मधारय उदाहरण। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखंतु हंस डिंब कहले आप हंस डिंब कहले हंस डिंब किए दिए फेमिनाइन स्त्रीलिंगवाचक हंसटी दिए। तेणु हंस रु कौन हुए सी हो हंसी स्त्रीलिंगवाचक शब्द। तो स्त्रीलिंगवाचक शब्द आम कौटी अच्छी देखा ना हंसी अच्छी। तो हंसीर डिंब हंस डिंब मन रखिए आमर सब स्त्रीलिंगवाचक शब्द रु अंडा होगला क्षीर होगला ये शब्द सब व्यवहार करेंगे। तो हंसीर डिंब हंस डिंब गधीर क्षीर गध क्षीर मातार क्षीर ये व्यतिक्रम अच्छी गोटे मन रखिए मातार क्षीर मातृ क्षीर हम है मात क्षीर हेनी मातृ क्षीर हम। आउ पार हातुणीर क्षीर हाथी क्षीर छागीर दुग्ध छाग दुग्ध। तो एमती भाव में मन रखिए माने पूर्व पदटी आम कौन हम गोटे फेमिनाइन थी किंतु समस्त पदटी गोटे मस्कुलाइन हो। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कौन अच्छी देखो उपपद सहित धातु अथवा क्रिया निष्पन्न अन्य पदर क्यों जो समास हुए ताकू कि समास कहुए उपपद सहित गोटे क्रियापद थी बढ़िया कथा। तो कही समास जदि मध्य पदटा गोटे क्रियापद बा धातु निष्पन्न पद रहा ताकू आम कौन कहती ना उपपद तत्पुरुष बोली कहती उपपद तत्पुरुष बोली कहती। ठीक अच्छे उपपद तत्पुरुष सब पूरा एग्जाम पढ़े सब मन रखिए जे जमी रखिए प्रिय कहे जे ताको आम कौन कहती ना प्रियंबद बोली कहती प्रियंबद बोली कहती। तो प्रिय कहे जे कहे है गोटे कौन ना धातु निष्पन्न पद बा क्रिया ताको आम कहचे। तो प्रियंबद ये आम कौन उपपद तत्पुरुष। सेमती सर्व सहे जे सर्वं सहा सहिबा हूँ गोटे क्रिया मझे रहा आम सेमती मन रखिए निशा को करे जे निशा कर दिवा को करे जे दिवा कर प्रभा को करे जे प्रभा कर। तो एमती मन रखिए जे गोटे मझिरे गोटे कौन थी धातु निष्पन्न पद बा क्रियापद थी। ठीक अच्छे धातु निष्पन्न पद बा क्रियापद थे आम ताको उपपद तत्पुरुष बोली कहचे। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न कुश्चित अटे आकार कुश्चित अटे आकार कुश्चित आकार कुकार कदाकार कि अणाकार। तो सठिक आंसर कौन हो कुश्चित अटे आकार कदाकार हो सठिक आंसर। ठीक अच्छे कदाकार हो सठिक आंसर। तो कमेंट रे कहिबे कि कदाकार को समास। केउ समास रे अक्षी शब्द समस्त पदरे अक्षरे परिणत हुए। पूर्व पद कौन थी ना अक्षी थी समस्त पदरे कौन हो ना अक्ष पलट। ठीक है क्यों समास रे अवयभाव उपपद तत्पुरुष ना अलोप ना बहुब्री। तो सठिक आंसर कौन हो आप मन रखिए ये हो बहुब्री समास हो सठिक आंसर बहुब्री समास हो सठिक आंसर। जमी मन रखिए जे पद्म परी अक्षी ये अक्षी चेंज हो अक्ष को जमी आम कह पद्माक्ष। ठीक अच्छे पद्माक्ष विरूप अक्षी जार से विरूपाक्ष सहस्र अक्षी जार ताको आम कहते सहस्राक्ष। तो एमती मन रखिए अक्षीटा परिवर्तित हो अक्ष बहुब्री समास रे। 15 नंबर प्रश्न देखो 15 नंबर प्रश्न कौन अच्छी उपमान उपमेय मध्य अभेद कल्पित हेले क्यों अलंकार हुए आउ क्यों समास हुए सेम गोटे आंसर ताहा कौन ना रूपक कर्मधारय। जमी रूपक अलंकार हुए सेमती रूपक कर्मधारय हुए। ठीक अच्छे जी नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आपण मानी आउ जहाँ भी किसी ओडिया डाउट रही जाऊँगी तो कमेंट माध्यम जन मुझे क्लास आनी आप जहाँ भी ये जो मैंने क्लास रे आप कॉन्सेप्ट क्लीयर हो तो निश्चय भाव में कमेंट रे आप मतामत देवे आउ कौरे आपंकर डाउट रोचे मत कमेंट रे जनइबे। ठीक है टेलीग्राम ग्रुप रे मते मत पर्सनली कहि परिबे। 16 नंबर प्रश्न कौन अच्छी देखो अपराह्न यार समासटी नाम लेख कौ समास हम
पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष कि तृतीय तत्पुरुष। अपराह्न, अपराह्न कहले यार विग्रह वाक्यटी को मन रखिए। अपराह्न कहले आम जानते ना अहन र अपर, अहन र अपर ये वर्ड सेंटेंस टी मन रखिए जे अहन र अपर कहले आम कहे अपराह्न। ठीक अच्छे। तो अहन र अच्छी र कहले आम जानते रंकर मानकर षष्ठी व्यक्ति, तेणु ये आम कौन षष्ठी तत्पुरुष उदाहरण। ठीक अच्छे। आउ कि षष्ठी तत्पुरुष उदाहरण मन रखिए। रात्रिर मध्य, रात्रिर मध्य चेंज हो कौन ना मध्य रात्र, मध्य रात्रि हे ना। अहन र पूर्व, पूर्वाह्न, अहन र सायं, सायाह्न। तो एमती भाव में मन रखिए। नेक्स्ट हूँ घनश्याम, यार विग्रह वाक्यटी कौन है? घन और श्याम, घन श्याम परी, घन परी श्याम, जे घन से श्याम। घन श्याम कहले आम जानते जे घन परी श्याम, आम तो कहते घन परी श्याम, घन श्याम। ठीक अच्छे। ये हूँ कौन ना प्रथम अच्छी उपमान, तापर अच्छी उपमेय, तेणु आम कौन कहवा ना उपमान कर्मधारय, उपमान कर्मधारय बोली कहूँ। ठीक अच्छे। सेमती आप आउ कि दुटा मन रखिए कि पुष्पित, पुष्प परी, पुष्प परी कोमल, पुष्प कोमल, पंक सदृश मलिन, पंक मलिन। आग कौन रही ना उपमान, तापर मेय, तेणु ताको आम उपमान कर्मधारय बोली कहूचे। 18 नंबर प्रश्न कौन अच्छी ना लुणी अटे जेउ माछ ताहा पाटी को सुआदिया लगे। लुणी अटे जेउ माछ अर्थ लुणी अटे जेउ माछ कहले आम ताको कौ माने रेखांकित पद्धति बदल ठीक समस्त पद्धति को लिखिबा। तो लुणिया माछ, लुणी माछ, माछ लुणिया कि माछ लुण, तेना आम कहबा ताको आम कौन ना लुणी अटे माछ जे लुणी माछ बोली ता कहूचे। ठीक अच्छे। लुणी लुणी माछ बोली कहूचे। 19 नंबर प्रश्न देखंतु प्रतिकूल, यार विग्रह वाक्यटी कौन है? प्रतिकूल, प्रतिकूल जदि आम देखा ये जो आमर ये समास रु एग्जांपल माने एग्जाम रे आसीबा ये समास रु पूरा 100% चांस अच्छी। ठीक है। मन रखिए ये बहुत चांस अच्छी आसबार अवय भाव समास हो यार सठिक आंसर। तो अवय भाव जब आम देखा यह कौ विग्रह वाक्यटी कौन हम ना जब आम यार विग्रह वाक्य देखुचे जे सबु कूल आर कूल, कूलर विपरीत कि ए कूल से कूल पर्यंत। यदि प्रतिकूल कहवा आम कूलर विपरीत। ठीक अच्छे। कूलर योग्य हेले अनुकूल हो, किंतु कूलर विपरीत हेले प्रतिकूल हो। तो प्रतिकूल अवस्था। ठीक अच्छे। कूलर विपरीत। ठीक अच्छे। कूलर विपरीत प्रतिकूल। सेमती फलर विपरीत प्रतिफल, दानर विपरीत प्रतिदान। तो ये विपरीत अर्थरे अव्यय भाव समास है। मन रखिए विपरीत अर्थरे अव्यय भाव समास होइछि। 20 नंबर प्रश्न देखंतु धर्मार्थ काम मुख्य, धर्मार्थ काम मुख्य यह क्यों समासर अंतर्भुक्त अटे? दिग्गु, द्वंद्व, बहुब्रीहि कि नित्य? तो सठिक आंसर टी कौन हो? धर्म अर्थ काम ओ मुख्य। ठीक अच्छे। धर्म अर्थ काम ओ मुख्य, तेणु यह सठिक आंसर टी कौन हो? ये आमर द्वंद्व समास। ठीक अच्छे। ओ लगे ना, तेणु ये आमर द्वंद्व समास। समासर आपण मैंने बेसी करी कहूँ सब मन रखिए अव्यय भाव समास या जेतेक जो अर्थर अच्छी ना ताको पूरा सब लेखि लेखि मन रखी से माने बुक रु ही प्रश्न आसब। तो अव्यय भाव समास को अधिक कर पढ़ी थे। आउ अन्य समास आपण मैंने धरी पारे। बहुब्रीहि समास और अव्यय भाव समास को पढ़े। नज तत्पुरुष आउ नज बहुब्रीहि एटा को पढ़े। आउ अभाव अर्थरे अव्यय भाव समास एटा को पढ़ी थे। कारण नज तत्पुरुष, नज बहुब्रीहि, अभाव अर्थरे अव्यय भाव ये तीन सामंजस्य बहुत अच्छे। एग्जाम आसबार चांस अधिक। ठीक अच्छे। जीवा आकंठ, आकंठ यह क्यों समास? अव्यय भाव समास, नित्य समास, कर्मधारय समास कि तत्पुरुष समास? जे आकंठ कहले आम जानते कंठ पर्यंत जिते आम भोजन कर दौरान तेणु आम तो कहते आकंठ भोजन। तेणु कंठ पर्यंत ये आकंठ। तो ये हूँ पर्यंत बा आरंभ अर्थरे अव्यय भाव समास। ठीक अच्छे। कंठ पर्यंत आकंठ, समुद्र पर्यंत आसमुद्र, कर्ण पर्यंत आकर्ण। तो एमती भाव में आउ कि आलोचना करें। ठीक अच्छे। जीवा नेक्स्ट आउ मात्र नेक्स्ट संडे, आज संडे होगला, नेक्स्ट संडे आप एग्जाम अच्छी। तो निजको
जिते पारुचंती केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करंतु आउ जहाँ जहाँ स्किप कर देइछन ताको स्किप कर देइ थांतु ताकू वर्तमान नुआ पढ़ी किछि से माइंड स्ट्राइक हबो जम्मा भी से भूल करंतुनी जहाँ पढ़ी ताकू केमिति रिवाइंड करी हबो रिवीजन करी हबो ता ऊपर ध्यान दियंतु एमसीक्यू प्रैक्टिस करंतु जो जो टॉपिक ऊपर वीक अछि ताको आ टिके चाहंतु केमिति क्लियर करि परिबे आ जोटा होउनी ताको छाडी दियंतु ता पछर पड़ी टाइम वेस्ट करिया पई लाभ नै एते दिन हेलान जोटा हेइ नै सेटा केबे भी हबोनी एमानक मध्यरु किए बहुब्रीहि समास अटे दशानन पंचामृत अष्टरत्न षडरिपु तो षड कहले 6 एते हम जानले अष्ट कहले 8 पंच कहले 5 तो ये गला हमर कोन ना दिगु समास रो उदाहरण ठीक अछि तो आ दशानन कहले ना दश आनन जहार ताको हम कहूचे दशानन दश आनन जहार ठीक अछि तो समविभक्ति को बहुब्रीहि जो ये तेणु ये जो हमर कोन ना बहुब्रीहि समास रो उदाहरण 23 नंबर प्रश्न आजीवन यह क्यों समास उदाहरण अटे आजीवन द्वंद्व दिगु नपुरुष अवयभाव ठीक अछि तो देखिबा जे यदि हम कहबा ताकू यार विग्रह वाक्यटी कोन हेबो ना जीवन थिबा पर्यंत ताको हमें आजीवन कहूचे ठीक अछि जीवन थिबा पर्यंत आजीवन कहूचे तेणु पर्यंत अर्थ रे अवयभाव समास पर्यंत अर्थ रे अवयभाव समास तो आजीवन को हमें आउ कोन कहि परिबो ना जाब जीवन बोली कहि परिबो जाब जीवन एटा भी पके देबो एग्जाम रे कंफ्यूज हेबे तो जाब जीवन जहा आजीवन मते था 24 नंबर प्रश्न देखंतु रूपर योग्य ठीक अछि रूपर योग्य रूपरेख अनुरूप योग्य रूप कि रूप योग्य तो सठिक आंसर टी कोन हेतबो रूपर योग्य कहले हम कहउचे ताकू अनुरूप ठीक अछि जेमिति कूलर योग्य अनुकूल रूपर योग्य मध्य अनुरूप ठीक अछि गुणर योग्य अनुगुण कूलर योग्य अनुकूल जोगर योग्य उपयोग मन रखिबे उपयोग अनुयोग हेबो नाही एटा कंफ्यूज करे जोगर योग्य अनुयोग हबो कि ना अनुयोग नै उपयोग तो योग्य अर्थ रे अवयभाव समास 25 नंबर प्रश्न देखंतु जेउठारे समास वाक्य नथाई समास हुए ये की समास हुए समास वाक्य रहिबो नाही अलुक द्वंद्व दिगु कि नित्य देखो अलुक समास रे विभक्ति चिन्ह लोप पाए नाही द्वंद्व समास रे कोन हुए ना ओ एवं लागे दिगु समास रे कोन हुए ना संख्या लागे नित्य समास रे कोन हुए ना विग्रह वाक्य हुए नाही ठीक अछि विग्रह वाक्य हुए नाही जेमिति मु आपण माने कहिबे रेलगाड़ी कुआ खाई छारापुक हां बिलुआ खाई तो ये सब होई जो हमर पोकोसुंगा ये सब होई जो हमर नित्य समास रो उदाहरण 26 नंबर प्रश्न देखंतु 26 नंबर प्रश्न होची एक वाक्या या की समास अटे कर्मधारय बहुब्रीहि अवयभाव कि द्वंद्व एक वाक्या ये होई जाउची हमर कोन सठिक आंसर हे जो बहुब्रीहि समास मते खाली कमेंट रे लगे कहिबे कि 26 नंबर प्रश्न रो व्यास वाक्य कोन हेबो ठीक अछि व्यास वाक्यटी कोन हेबो नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न देखंतु विगत होईछि धब जहार एक पद प्रकाश कले कोन हेबो विधवा विपत्नी ना विरुद्ध पत्नी विपत्नीक तो सठिक आंसर टी कोन हेजबो धब जहार विगत होई जाय तो हम कोन कहूचे विधवा बोली कहूचे ठीक है त ये को प्रकार समास ना ये होची बहुब्रीहि समास रो उदाहरण ठीक है बहुब्रीहि समास रो उदाहरण नेक्स्ट एई प्रश्नटी देखंतु एई प्रश्नटी आस्तिला हमर आरएसटी 2023 रे आस्तिला आरएसटी 2023 रे आस्तिला तो पश्चात गमन पछ गमन अनुगमन परगमन कि अन्य गमन ठीक अछि प्रश्न रे आस्तिला ऑप्शन टी बोधे अलगा किछि थिला तो पश्चात गमन जदि हम देखिबा यार समस्त पदटी कोन हेबो ना पश्चात गमन ई होय छै हमरा अनुगमन मन रखिए पश्चात गमन अनुगमन सेमिति पश्चात करण अनुकरण से पश्चात संधान अनुसंधान पश्चात धावन अनुधावन पश्चात अर्थ अछि माने अनु उपसर्ग लगेबे ठीक अछि जिवा 29 नंबर कहूची लोकटी अन्य देश को चली गला अर्थ अन्य देश को एक पद प्रकाश कले कोन हेबो अन्य देश
कौन हम देशांतर अन्य ग्राम ग्रामांतर ठीक अच्छे तेणु ये जाऊँ कौन कौ समास ना कर्मधारय समास कर्मधारय समास तो ये केतेक स्थल आमर बहुब्रीहि समास भी हो पार देखिए डिफरेन्सटा कौन 23 नंबर प्रश्न कौन अच्छी निम्नोक्त मध्य किए तृतीय तत्पुरुष समासर एक उदाहरण अटे तृतीय तत्पुरुष चिन्ह कौन तृतीय विभक्तिर रे द्वारा देही कर्तुक तेणु मांकड़खिया सिंह सिंहासन पुत्र शोक घर मुहा यदि यार विग्रह वाक्य देखा घर मुहा कहले घर को मुहा घर मुहा पुत्र निमित्त शोक पुत्र शोक सिंह चिन्हित आसन सिंहासन तो ये है ना तो मांकड़ खिया कहले खिया हम मांकड़ खिया कहले मांकड़ द्वारा खिया तो रे द्वारा देही कर्तुक आसला कि मांकड़ द्वारा खिया मांकड़ खिया तृतीय तत्पुरुष उदाहरण ठीक अच्छे जा नेक्स्ट कापुरुष यार व्यास वाक्यटी कौन है कापुरुष कु अटे पुरुष कदाकार पुरुष काल ओ पुरुष कि कला अटे पुरुष ठीक अच्छे या सठिक आंसर कौन ना कु अटे पुरुष कापुरुष कु अटे पुरुष कापुरुष ऑप्शन ए हो सठिक आंसर ठीक अच्छे तो फ्रेंड क्लास टी आपंकर उपाध्याय थे तो निश्चय भाव में क्लास टी को लाइक करदे तो लाइक करदे मत नेक्स्ट क्लास आने मोटिवेट लगे ठीक अच्छे एग्जाम अल्प दिन अच्छी परिश्रम करूँ ठाकुर डाकुची समस्ते जो मैंने भी प्योरली डेडिकेटली लगी तो निहाती भाव में निश्चय भाव में जॉब हो जाओ नेक्स्ट देखो बोलोकरा कौन हो ना यह कि प्रकार समास द्वितीय तत्पुरुष नय तत्पुरुष चतुर्थ तत्पुरुष कि उपपद तत्पुरुष बोलोकरा यदि यार विग्रह वाक्य देखा जे बोल करे जे ताको हम कौन कौचे बोल करा तो करवा जो क्रियापदटी अच्छी मुझे यदि मझे व्यासवाक्यर मझे क्रियापद रही आसो तेना सी कौन हो उपपद तत्पुरुष हो उपपद तत्पुरुष हो ठीक अच्छे बोल करा हो गला मुझे कहबी नीति बुले जे नीति बुले जे नीति बुले जे ताको हम कौन कौचे नीति बुला बोली कहूचे कूल को बुड़ाए जे कूल को बुड़ाए जे कूल बुड़ा बोली कहूचे ताको हैं आउ कौन करवा सेमती प्रभा को करती जे प्रभाकर बोली कहूचे तो ये सब उपपद तत्पुरुष उदाहरण 33 नंबर प्रश्न देखंतु राजपथ शुद्ध व्यास वाक्यटी कौन है राजा अट्टे पथ राजांक पथ राजा ओ पथ ना पथ मानकर राजा देखो राजा जो आम विग्रह वाक्य करवा राजा थी कौटी लास्ट जो समस्त पद हो सी राजाटा कौन हो ना राज्य हो फास्ट पड़े आस ठीक अच्छे तो सठिक आंसर हो कौन पथ मानकर राजा राजपथ पशु मानकर राजा पशुराज धर्मर राजा धर्मराज सिंधुर राजा सिंधुराज तो यहीपरि भाव मन रखिए ये कौ समास ना षष्ठी तत्पुरुष समास रंकर मानकर अच्छी 34 नंबर देखंतु बनेचर विग्रह वाक्यटी कौन हो बने चरे जे वन को चरे जे बनर चर ना वन रे चर तो सठिक आंसर हो कौन ना बने चरे जे ताको हम कौन कहते बने चर कहते बने कहले वन रे तो आमर विभक्ति चिन्ह लोप पाइला नाही बने चर विभक्ति चिन्ह लोप पाइला नाही यदि विभक्ति चिन्ह लोप न पाइला ताको हम कौन कहबा कौ समास हम ना अल्लुक समास हम ठीक अच्छे अल्लुक समास आमर विग्रह आमर विभक्ति चिन्ह लोप पाए नाही ठीक अच्छे मनसी जन्मे जे मनसीज सरसी जात जे सॉरी शिरसी जात जे शिरसीज ठीक अच्छे शिरसी जात जे शिरसीज आउ अंते बास करे जे अंतेवासी तो एमती भाव में मन रखिए ये हूँ आम विभक्ति चिन्ह लोप पाई न था ये हूँ कौन ना अल्लुक समासर उदाहरण बन्ने चरे जे बन्ने चर 35 नंबर प्रश्न देखंतु
ଅଣହଳଦିଆ ଅଣହଳଦିଆ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଅଣହଳଦିଆ, ନ ହଳଦିଆ, ନାହିଁ ହଳଦିଆ କି ଅହଳଦିଆ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଏହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କରିବା ନ ହଳଦିଆ ଅଣହଳଦିଆ, ମାନେ କି ନ ହଳଦିଆ ଅଣହଳଦିଆ। ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ, ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଉଦାହରଣ। ପଞ୍ଚବଟୀ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବଟ, ପଞ୍ଚଚ ଗୋଟି ବଟ, ନା ପାଞ୍ଚ ବଟର ମିଶ୍ରଣ, ନା ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର। ପଞ୍ଚବଟୀ କହିଲେ ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର, ମାନେ କି ପଞ୍ଚବଟର ସମାହାର ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପଞ୍ଚବଟୀ। ଠିକ ଅଛି, ପଞ୍ଚବଟୀ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। 37 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟାରେ ପରସ୍ପର ବ୍ୟାପୃତ ଥିବା ବୁଝାଉଥିଲେ। ଏକ ଜାତୀୟ କ୍ରିୟା ଅର୍ଥ ଏ ଜଣକ ସମାନ କ୍ରିୟା କରୁଥିବେ ଏବଂ ଇଏ ବି ବ୍ୟାପୃତ ଥିବ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବ। ତାହେଲେ ସିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ, ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ହେଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିହାର। ହାତାହାତି ଅର୍ଥ ଇଏ ବି ହାତ ହେଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହାତ ହେଉଛି, ତ ହାତାହାତି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି, ଭୁଷାଭୁଷି, ମୁଷ୍ଟାମୁଷ୍ଟି, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିହାର ବହୁବ୍ରୀହିର ଉଦାହରଣ। ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଉଥିବ। ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସହଶିଷ୍ୟ, ସୁଶିଷ୍ୟ, ସଶିଷ୍ୟ କି ସାଶିଷ୍ୟ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ସଶିଷ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ସଶିଷ୍ୟ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ସଶିଷ୍ୟ। ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସହଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଅପସନ୍ ସି ଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଏବଂ ସି ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ସହଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଠି ଏଇଟା କେଉଁ ସମାସ ହେବ? ସହିତ ଅଛି, ତେଣୁ ହେଇଯିବ ଆମର ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। ପୁତ୍ର ସହିତ ସପୁତ୍ର, କୁଟୁମ୍ବ ସହିତ ସକୁଟୁମ୍ବ, ପରିବାର ସହିତ ସପରିବାର, ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ କିଛି। ସହାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହି। 39 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରତି ଅଟେ ପକ୍ଷ, ପକ୍ଷର ବିପରୀତ, ନା ପକ୍ଷ ଓ ପକ୍ଷ, ସମାନ ଅଟେ ପକ୍ଷ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ହେଉଛି ପକ୍ଷର ବିପରୀତ, ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ପ୍ରତିପକ୍ଷ। ଠିକ ଅଛି, ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ, ତେଣୁ ଇଏ ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଅବୟଭାବ ସମାସ। ଠିକ ଅଛି, ଅବୟଭାବ ସମାସ, ପକ୍ଷର ବିପରୀତ। ନେକ୍ସଟ 40 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିରାକାର, ନିରାକାର ସମାସର ନାମ ଲେଖ। এই যে নিরাকার যদি আমি দেখিবা, ନାହିଁ আকার যাହାର, ନାହିଁ আকার যাହାର সে কোন নিরাকার। তো নিরাকার কইলে ভগবান, তেমন ইয়ে হচ্ছে ଆମର ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହିର ଉଦାହରଣ। ନିଷେଧାର୍ଥକ ବହୁବ୍ରୀହିର ଉଦାହରଣ ତାକୁ ଆମେ ଅଣାକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଅଣାକାର ବୋଲି କହିପାରିବା, ଅନାକାର ବୋଲି କହିପାରିବା, ନିରାକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତିନିଟିରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମାସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିବି, ଯେମିତି ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ଚାଲିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖାଯିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।